नमस्कार, आप देख रहे हैं संविधान एक्सप्रेस 24 न्यूज़। आपका स्वागत है। यहाँ बात करते हैं हरियाणा करनाल लोकसभा एवं विधानसभा पानीपत की, जहाँ पर मंडी परिसर के अंदर कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी के आगमन पर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने किया जोरदार स्वागत। आइए देखते हैं पूरी खबर। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर, इस क्रांतिकारी भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा आपसे, एक 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने को साथ में लेकर के सभी को समान अधिकार देने का और सबको समान वोट देने का अधिकार देने का, आज उस पर चोट की जा रही है। आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संस्थाएं जो खड़ी की गई थी संविधान के अंदर, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, चाहे ये आपका ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, आज आप संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए बड़ी बातें फिर से मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण लाए। कौन सा आरक्षण जो 10 सालों के लिए लागू नहीं होगा? और ये टीवी वाले, मीडिया वाले हार पहना रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं के साथ कि भैया हम आरक्षण लाए, और जब हमारी पहलवान बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, गलत काम होते हैं, लाई तो मोदी जी ने चाय पे बुलाया, अपने घर बुलाया, फोटो खिंचवा दी, सारे टीवी ने दिखाया कि मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी नहीं होते तो हमें मेडल ही नहीं मिलता। और जब उसी महिला ने रो कर कहा कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए। मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का हुआ? जब मैं उससे मिलने गई, जब वो धरना लगा रही थी, मैं उन लड़कियों से मिलने गई, उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने सोचा था, मैंने देश को गर्वित किया है, देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाई हूं। मैंने सोचा था कि अगर मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी, मैं आंदोलन करूंगी, तो मेरी तो सुनवाई होगी। अपनी बेटी को एक गांव में, सोनीपत में किसी गांव में स्कूल था, उसमें कैंप में भेजा था, सर्दी का समय था। मेरी बेटी रोज शाम को मुझे फोन करती थी, रोती थी कि बहुत मुश्किल है मम्मी, बहुत मुश्किल है। और मैं उसको बताती थी, बेटा देखो गांव की लड़कियां कैसे मेहनत कर रही हैं। और उसने भी मेहनत की, प्रेरणा ली गांव की बच्चियों से, क्योंकि गांव की बच्चियों को हम देख देख के हमारी आंखों में आंसू आते थे। जब ये लोग नेशनल्स खेलने के लिए गए, जब ये नेशनल्स खेलने के लिए 3-3, 4-4 बजे उठ के मेहनत करती थी, पसीना बहाती थी। मुझे आज तक याद है उस टीम की जो कैप्टन थी, एक छोटी सी लड़की थी, इतनी सी 15 साल की लड़की, शायद राधिका नाम था उसका। उसको 103 बुखार था, उसको 103 नहीं, वो बच्ची रुकी नहीं। इतनी मेहनत करती हैं आपकी बेटियां, और ओलंपिक में जाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इस लड़की ने। नौजवान, इसकी उम्मीदें, इसकी आशाएं क्या होंगी? सड़क पे बैठिए आप, उनको घसीटवा रहे हो अपने पुलिस वालों से। क्या है ये? है आज की राजनीति की परिस्थिति,
ये हैं हमारे देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे महान नेता प्रधानमंत्री मोदी जी। ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। समझ लीजिए बहनों और भाइयों, 10 सालों में जो सच्चाई आप जी रहे हैं, जिस तरह से आपको दिल्ली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, आपको बाहर रखा, आप पे लाठियां बरसाई, आपके ऊपर टीयर गैस डाला, आप पे पानी फेंकवाया, आपकी बिजली बंद कराई, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, इसको भूलिए मत, भूलिए मत। 10 सालों से आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें, जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा, मुझे तो नहीं लगता। याद करिए, पंजाबी हूँ, इसीलिए लड़ती हूँ, इसीलिए आपने कहा कि इन्हीं के समय में लड़ी, क्योंकि मुझ में वो पंजाब का भी वो जज्बा है और आप सबका भी जज्बा है। देखिए, यहाँ चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, हर जगह हरियाणा के लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए। धरती पे खड़ी हूँ और मुझे गर्व है कि आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते, आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं, आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं, इस पूरे देश को आप खिलाते हैं, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए, वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, के प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपकी कमर टूट जाती है। जितेंद्र जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे, लेकिन भाजपा का एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की, आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे। मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। ताज्जुब की बात यह है भाई और बहनों, हमारी राजनीतिक सभ्यता हमें इंदिरा जी ने सिखाई थी। सबसे पहले वहां पहुंचो। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, हमने कहा हम जाएंगे, उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे, चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। हम किसी न किसी तरह से निकल गए। पूरी रात हम पुलिस से भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार, वो आंदोलन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, जिस तरह से आपने यहां दिल्ली में किया। उनको बेरहमी से कुचला किया। उनके परिवार के सदस्य रो रहे थे, दुखी थे।
मिलता। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं दीदी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई हमारे दर्द को समझ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बात स्पष्ट का दर्द नहीं समझते, वो कट चुके हैं आपसे। ये परिस्थितियां हो गई है हमारे देश की। आज परिस्थितियां ये है कि जितनी भी इनकी नीतियां बनती हैं बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। अगर दर्द किसी का समझ रहे हैं तो अपने खरबपति दोस्तों का दर्द समझ रहे हैं, जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं। लेकिन मोदी जी हमारे सरकारी बैंकों से उनको 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करते हैं। को शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है और पैसे नहीं है क्योंकि कमाई नहीं है। और इन लोगों के पास इस देश के किसान के लिए 1 रुपया नहीं है। जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं, कहते हैं अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े खरबपतियों के कैसे माफ किए अगर आपके लिए 1 रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जगह जगह ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कर्ज लिया, वापस नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं देश के किसान। और मोदी जी के पास न उनके लिए समय है, न उनके लिए 1 पैसा उनके कर्ज को माफ करने के लिए। ये परिस्थितियां बनी है।